अरिहन्ताडं प्रणमोऽसे आडं प्रणमो आयरियाडं प्रणमो वज्रायाडं प्रणमो लोये साविशाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनम्। बेटा शुरू करें। दोपहरकालीन कक्षा में निमित्त और उपादान की चर्चा हम यहाँ से कर रहे हैं। अभी तक निमित्त और उपादान के स्वरूप के उपरांत निमित्त नैमित्तिक संबंध, उपादान उपादेय संबंध और उसके बाद जो उपादान कारण है उसके दो भेद, त्रिकालीय उपादान और क्षणिक उपादान कारण की चर्चा हमने यहाँ से की है। क्षणिक उपादान कारण भी दो प्रकार का कहा था, एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और दूसरा तत्समय की योग्यता। यहाँ प्रश्न ये था कि जब कार्य उपादान से होता है और उपादान सदा काल मौजूद है तो फिर कार्योत्पत्ति हर समय होनी चाहिए। यदि कार्य का नियामक कारण उपादान कारण है तो फिर उपादान यदि द्रव्य और गुण है तो द्रव्य और गुण की मौजूदगी होने पर कार्योत्पत्ति भी प्रति समय होनी चाहिए, और ऐसा होने पर बड़ा दोष आएगा। तब वहां जाकर एक कहा था कि उपादान कारण भी दो प्रकार का है, एक त्रिकालीय उपादान कारण और एक क्षणिक उपादान कारण। त्रिकालीय उपादान कारण वह वस्तु जिसमें कार्य होता है, और क्षणिक उपादान कारण अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय का मतलब ये है कि जिस पर्याय में कार्य हुआ उसके जस्ट एक समय पूर्व की पर्याय, जस्ट पूर्व की पर्याय, वह उसका अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वह कारण है, और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय वह उसका कार्य है। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के अभाव में उत्तर क्षणवर्ती पर्याय नियम से होती ही होती है। दूसरी बात ये कही थी कि तत्समय की योग्यता, उस वस्तु में उस समय में उस रूप से परिणमन करने की अपनी सामर्थ्य, उससे वह कार्योत्पत्ति संभव है और वही कार्य का वास्तविक एक कारण है। इस तरह उपादान कारण कार्य का कारण है। उपादान में भी जो त्रिकालीय उपादान कारण है वो समर्थ उपादान कारण नहीं है। समर्थ उपादान कारण कौन है? क्षणिक उपादान कारण। भले कार्य पर से नहीं होता, कार्य उपादान से होता है, लेकिन उपादान में भी कार्य तब होता है जब कार्य के होने का समय हो। यदि कार्य के होने का समय ना हो तो कार्योत्पत्ति त्रिकाल में कभी भी संभव नहीं है। पीछे बेटा क्यों बातें कर रहे हो? प्रश्न पूछ लूंगा फिर सबके सामने, हाँ, और उससे ही पूछूंगा जिसका ध्यान यहाँ पर नहीं होगा। जिसका ध्यान है उससे तो पूछने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उससे तो पता ही है, लेकिन जिसका ध्यान नहीं है उससे पूछने की आवश्यकता है। इतनी जो चर्चा हमने यहाँ से की है, इसमें से किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। क्या किसी को यदि प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो? मैं नहीं तो एक दो प्रश्न पूछकर फिर आगे की चर्चा प्रारंभ करता हूं। बोलिए। वेरी गुड। इसका प्रश्न ये है कि जो उपादान की परिभाषा है वह त्रिकालीय उपादान की ओर से क्यों बनाई है, उसको क्षणिक उपादान की ओर से बनाया जाना चाहिए। जो भी चर्चा होती है वो पहले स्वभाव की ओर से होती है, और त्रिकालीय उपादान कारण वो स्वभाव रूप कारण है। तो पर के कर्तृत्व के निषेध के लिए और स्वभाव की ओर से वो त्रिकालीय उपादान कारण की परिभाषा बनाई, क्योंकि वस्तु में पहले स्वभाव तो होना चाहिए ना कार्य का। तो वो यहां से त्रिकालीय उपादान की परिभाषा वस्तु की ओर से बनाई है। दोनों जोड़ देते तो
लेकिन वो अंतर भी बताना आवश्यक है ना, तत्समय की योग्यता का और काल लब्धि का, होनहार का, वो भी बताना आवश्यक है। कार्य पर से नहीं होता, कार्य की सामर्थ्य वस्तु में है, तो कार्य किस में होगा कि वस्तु में होगा। लेकिन वस्तु में भी कार्य कब होगा कि जब कार्य होने का समय आएगा। तो कार्य का कर्ता वस्तु नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन नियामक कारण नहीं है, नियम रूप कारण नहीं है। बोलिए। रविवार के होने में मंगलवार कारण है क्या? नहीं है, नियम रूप कारण। मंगलवार तो बुधवार के होने में नियम रूप कारण है, शनिवार का अभाव वो रविवार के होने में नियम रूप कारण है। तो सारी पर्याय नहीं लेंगे, एक समय पूर्व की पर्याय को ही वहां पर सम्मिलित करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, नियामक का मतलब ये है कि जिसके होने पर नियम से कार्य होगा, वो कारण जिसके होने पर कार्य होगा ही होगा। निमित्त, वेरी गुड। निमित्त के होने पर नियम से कार्य नहीं होता, निमित्त के होने पर नियम से कार्य नहीं होता, तत्समय की योग्यता के होने पर ही नियम से कार्य होता है। निमित्त पर तो आरोप आता है, निमित्त तो केवल कार्य का संकेत मात्र है, सूचक मात्र है। निमित्त तो करता है ही नहीं, दूर दूर तक करता नहीं है। एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ करती ही नहीं है। नियामक कारण आपको ख्याल में आ रहा है? समर्थ उपादान कारण, वो नियामक कारण। क्यों? जिसके होने पर नियम से कार्य होगा ही होगा। त्रिकालीय उपादान कारण के होने पर कार्य होता है नियम से कि नहीं होता, इसलिए उसे असमर्थ उपादान कारण कहा है। समर्थ उपादान कारण किसे कह रहे हैं? क्षणिक उपादान कारण को, क्योंकि वो होगा तो दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी भगवान, कोई भी पदार्थ उस कार्य को होने से नहीं रोक पाएगा। आपको एक बात सोचना, बोलो बोलो। एक समय पहले, थोड़े पहले की नहीं, जस्ट पहले की। कहा था ना 10 नंबर की पर्याय का कारण कौन सी? 9 नंबर की पर्याय वो। हाँ हाँ, सम्यक दर्शन की पर्याय आई, उसके जस्ट पूर्व की पर्याय उसका, ये तो समझाने के लिए का मिथ्यात्व का अभाव। तो मिथ्यात्व के अभाव की भी, मिथ्यात्व की कौन सी पर्याय थी उस समय में? वो बोलो बेटा। बैठो। 8 के अभाव में 9 नंबर की पर्याय होने का नियम है, 10 नंबर की पर्याय होने का नियम नहीं है। वो आएगी, लेकिन 10 नंबर की पर्याय का नियम क्या है कि 9 के अभाव में आएगी। तो वो 8 नंबर की किसका कारण हुई? 9 नंबर की, 10 नंबर का तो नहीं हुआ ना। फिर तो सब कुछ है, मना कब कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नियम रूप कारण की। निमित्त कारण भी कारण है, उपादान कारण भी उपादान कारण, लेकिन नियम रूप कारण कौन है? नियम रूप कारण की, समर्थ की बात कर रहे हैं, समर्थ उपादान कारण कौन है? बोलो भाई। हाँ, जब कार्य होगा तो कोई ना कोई नियम से निमित्त होगा ही होगा, कोई ना कोई होगा, नियम ही है। कोई भी कार्य हो तो निमित्त तो होता ही है, लेकिन निमित्त करता नहीं होता। चलें आगे, चलें बेटा। हाँ, क्लियर है अभी तक का विषय? निमित्त उपादान का सामान्य स्वरूप, निमित्त नैमित्तिक संबंध, उपादान उपादेय संबंध, और उपादान के दो भेद, त्रिकाली और क्षणिक, और क्षणिक उपादान भी, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, और तत्समय की योग्यता। इसके आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, शंकाकार का प्रश्न है, उसके पहले का एक पैराग्राफ है, वो मैं पढ़ रहा हूं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अनंतर पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य उपादान है और अनंतर उत्तर पर्याय विशिष्ट द्रव्य उपादेयी है। अनुकूल बाह्य पदार्थ निमित्त हैं और विवक्षित कार्य नैमित्तिक है। शंकाकार, निमित्त, हाँ बोलो, तेज बोलो बेटा थोड़ा। विशिष्ट द्रव्य मतलब जो उस रूप से परिणमित हुआ, उस पर्याय रूप से परिणमित द्रव्य, उसका नाम विशिष्ट द्रव्य।
निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं, उदासीन और प्रेरक। अच्छा, एक प्रश्न और आपका हो सकता है दिमाग में, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सुनना ध्यान से, किसी के दिमाग में हो सकता है और किसी का प्रश्न आया भी हो, इस समाधान को सुनना। जब कार्य का नियम रूप कारण, इसने शायद किसी ने पूछा भी था, जब कार्य का नियम रूप कारण क्षणिक उपादान कारण है, तो फिर त्रिकालीय उपादान कारण की परिभाषा, त्रिकालीय उपादान कारण को कार्य का वास्तविक कारण क्यों कहते हैं? जैसे निमित्त कर्ता नहीं है, क्या कहा? जैसे निमित्त कर्ता नहीं है, तो वैसे ही त्रिकालीय उपादान कारण के होने पर भी कार्य कहाँ हो रहा? तो फिर आप क्षणिक उपादान कारण को ही कारण का वास्तविक कारण कहो ना, अन्य को क्यों कहते हो? त्रिकालीय नहीं होगा तो क्षणिक कैसे होगा? बढ़िया। और द्रव्य के अंदर, वही जो उसने कहा। हाँ हाँ, और तुम कुछ बोल रहे हो, बोलो। वेरी गुड। जब द्रव्य नहीं होगा तो गुण नहीं होंगे, गुण नहीं होंगे तो गुण में पर्याय कहां से होगी? पर्याय की तत्समय की योग्यता की ही बात चल रही है। अब सुनना ध्यान से, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे निमित्त नहीं करता, त्रिकालीय उपादान कारण के होने पर भी कार्य नहीं होता, कार्य तो क्षणिक उपादान कारण के मौजूद होने पर ही होता है, तो फिर त्रिकालीय जो वस्तु है उसे कार्य का उपादान कारण क्यों कहा? ये मेरा प्रश्न है आपसे। मैं इसका उत्तर आपको ग्रंथ के प्रमाण से देता हूं, आप थोड़ा उपयोग स्थिर करके सुनना इस बात को, और फिर उसकी चर्चा आपके साथ करूंगा। देखिए, एक 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 मिनट केवल। हाँ, आपके पास पुस्तक खोल लूं? केवल 1 मिनट का टाइम देना। प्रश्न किसके समझ में आया? कौन दोहरा सकता है इस प्रश्न को? बोलो बेटा। हाँ, कौन? तुम दोहरा रहे हो? बोलो बोलो बोलो। देखो मैं पढ़ता हूं, सुनो ध्यान से। यहां एक प्रश्न संभव है कि जब क्षणिक उपादान ही समर्थ उपादान है तो फिर त्रिकालीय उपादान का क्या महत्व रहा? ये प्रश्न है। उत्तर सुनिए भाई, बात ऐसी है कि उपादान तो निज शक्ति को कहते हैं, जैसा कि कहा गया है, उपादान निज शक्ति है, जिये को मूल स्वभाव है, निमित्त पर योग ते बन्यो अनादि बनाओ। उत्तर सुनिए, शक्ति दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य शक्ति और दूसरी पर्याय शक्ति। इन दोनों शक्तियों का नाम ही उपादान है। पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी होती है। द्रव्य शक्ति नित्य होती है, मैं भी समझाता हूं इसको, केवल आप सुनना इस बात को। द्रव्य शक्ति नित्य होती है और पर्याय शक्ति अनित्य। नित्य शक्ति के आधार पर कार्य की उत्पत्ति मानने पर कार्य के नित्यत्व का प्रसंग आता है, अतः पर्याय शक्ति को ही कार्य का नियामक स्वीकार किया गया है। द्रव्य शक्ति यह बताती है कि यह कार्य इस द्रव्य में ही होगा, अन्य द्रव्य में नहीं, और पर्याय शक्ति यह बताती है कि विवक्षित कार्य विवक्षित समय में ही होगा। अतः ना तो द्रव्य शक्ति महत्वहीन है और ना पर्याय शक्ति ही, दोनों का ही महत्व है, पर काल की नियामक पर्याय शक्ति है और काल का दूसरा नाम भी पर्याय है। यह पर्याय शक्ति अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्यय रूप एवं तत्समय की योग्यता रूप होती है। अतः इन दोनों की ही क्षणिक उपादान संज्ञा है, इसलिए क्षणिक उपादान को कार्य का नियामक कहा गया है। यदि त्रिकालीय उपादान को भी शामिल करके बात कहें तो इस प्रकार कहा जाएगा कि पर्याय शक्ति युक्त द्रव्य शक्ति कार्यकारी है, पर इसमें भी नियामक कारण के रूप में तो पर्याय शक्ति रूप क्षणिक उपादान ही रहा।
यदि निमित्त को भी इसमें शामिल करके बात करनी है तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सहकारी कारण सापेक्ष विशिष्ट पर्याय शक्ति से युक्त द्रव्य शक्ति ही कार्यकारी है। प्रश्न ये था कि जैसे कार्य निमित्त से नहीं होता वैसे ही कार्य त्रिकालीय उपादान से भी नहीं होता। कार्य तो क्षणिक उपादान कारण से होता है, तो फिर आप क्षणिक उपादान कारण की ही बात करो ना, आप त्रिकालीय उपादान कारण की बात क्यों करते हो? तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया और आप अपने दिमाग में इस बात को सेट करना। कार्य भले पर्याय शक्ति से होता है, कार्य भले क्षणिक उपादान कारण से होता है, लेकिन कार्य होता तो द्रव्य में है। द्रव्य में यदि ऐसी शक्ति ही नहीं होगी उस कार्य रूप से परिणमित होने की, तो क्षणिक उपादान होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। और निमित्त का भी निषेध नहीं है। चक्कर क्या है, निमित्त का निषेध नहीं है। मैंने अभी एक दिन और आपसे एक बात कही थी, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, शरणानुयोग और जितने भी उपदेश हैं, जितने भी कथन हैं, सारे के सारे कथन किससे मिलते हैं? कि निमित्त के मिलते हैं। सारे के सारे उपदेश किसकी मुख्यता से मिलते हैं? कि निमित्त की मुख्यता से मिलते हैं। तो निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त के कर्तापने का निषेध है। किसका निषेध है? निमित्त होता है क्या नहीं होता है? यहां होता है, हाँ, लेकिन निमित्त करता है क्या नहीं करता है? कि करता नहीं। क्या कहा? निमित्त होता है क्या नहीं होता है? कोई कार्य होगा और निमित्त ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। नियम से निमित्त होगा, लेकिन निमित्त होगा लेकिन करेगा नहीं। समस्या क्या है? हमने निमित्त की मौजूदगी को निमित्त का कर्तापन मान लिया। भ्रम क्या हो रहा है? हमने निमित्त के होने को क्या मान लिया? निमित्त का कर्तृत्व मान लिया। ये गलती हो रही है। इस गलती को तोड़ाने के लिए निमित्त का निषेध चल रहा है, और निमित्त के कर्तापने के निषेध में निमित्त की उपस्थिति का निषेध मत मान लेना। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? हाँ जी या ना जी? दूसरी बात क्या कहा यहां पर? त्रिकालीय उपादान और एक क्षणिक उपादान। कार्य का कारण क्षणिक उपादान कारण, त्रिकालीय उपादान कारण है लेकिन वह समर्थ उपादान कारण नहीं है। देखो, त्रिकालीय उपादान कारण द्रव्य शक्ति का नाम है और क्षणिक उपादान कारण पर्याय शक्ति का नाम है। क्या कहा? द्रव्य शक्ति और एक पर्याय शक्ति। जब बात ये होगी कि कार्य कहां होता है, कार्य होने की सामर्थ्य कहां है, कार्य किसमें होता है? द्रव्य में होता है, तो वो द्रव्य ही कार्य रूप से परिणमित होता है। यदि आप त्रिकालीय उपादान कारण का ही निषेध कर दो तो फिर कार्य होगा कहां? भले वो क्षणिक उपादान कारण से होता है, लेकिन होता कहां है? कार्य रूप से बदलने की ताकत किसमें है? कि वह स्वयं में है। यदि द्रव्य शक्ति का ही विश्वास ना हो तो द्रव्य का लक्ष्य कौन करेगा और क्यों करेगा और कैसे करेगा? बात क्लियर समझ में आ रही है? यदि कहना हो तो ऐसा कह सकते हो कि द्रव्य शक्ति विशेष, वो जो तत्समय की योग्यता से परिणमित द्रव्य है, वो ही कार्य का नियम रूप से कारण है। देखो, जो शब्द यहां लिखा था मैं वो फिर से आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। देखो क्या लिखा है यहां। यदि त्रिकालीय उपादान को भी शामिल करके बात कहें तो इस प्रकार कहा जाएगा, पर्याय शक्ति युक्त द्रव्य शक्ति कार्यकारी है। क्या कहा? पर्याय शक्ति युक्त द्रव्य शक्ति कार्यकारी है। किसमें कार्यकारी है? कार्य के होने में। कौन? किसमें? कार्य के होने में पर्याय शक्ति युक्त द्रव्य शक्ति कार्यकारी है। तो फिर त्रिकालीय उपादान कारण का निषेध नहीं करना, कार्य तो उसमें ही होगा, लेकिन कार्य कोई द्रव्य के होने पर नहीं होगा। ये भाई साहब कर्तापने के जो हमारा वेग चलता है ना, कर्तृत्व का महावेग, मिथ्यात्व का महाभयंकर वेग, वो सारा का सारा वेग उतर जाता है और ज्ञातृत्व का महापुरुषार्थ जागृत होता है। जब हम निमित्त उपादान के समर्थ स्वरूप को समझते हैं, वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, तो कर्तृत्व का वेग, अपने में भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? अपने में भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कर्तापने का महावेग उतरकर इस जीव का सम्यक पुरुषार्थ जागृत होकर रत्नात्रय की पर्याय वहां पर खिलती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। चलें, प्रश्न का समाधान हो गया। क्या प्रश्न पूछा था
जो कार्य क्षणिक उपादान में होता है तो त्रिकाली उपादान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कार्य द्रव्य में होता है। किसमें होता है? द्रव्य में होता है। तो पर्याय शक्ति युक्त जो द्रव्य शक्ति है वह कार्यकारी है। जब आधार नहीं होगा, जब आधार ही नहीं होगा तो फिर कहां वस्तु रहेगी? तो द्रव्य शक्ति तो आधार है किसकी? पर्याय शक्ति की। देखिए, बोलो बेटा। द्रव्य की सत्ता कह सकते हैं, द्रव्य ही वो त्रिकाली उपादान कारण है, उसको हम द्रव्य शक्ति कह रहे हैं। कुछ पूछना है बेटा? कुछ पूछना है? पर्याय शक्ति क्षणिक उपादान कारण, पर्याय शक्ति युक्त द्रव्य शक्ति। चलिए देखिए, निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं, उदासीन और प्रेरक निमित्त। बोलो बेटा, इसका उदाहरण ये जो पद्य पढ़ा था ना, वो निमित्त उपादान जो दादा ने अनुशीलन लिखा है ये वहां से पढ़ा था। दादा का जो अनुशीलन है निमित्त उपादान नाम से, ये वहां से पढ़ा था। चलिए अब सुनिए, जैसे उपादान दो प्रकार का होता है ऐसे निमित्त भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रेरक निमित्त और एक होता है उदासीन निमित्त। बहुत अच्छे से ये विषय भी समझने लायक है। पीछे बेटा, निमित्त कितने प्रकार का? एक प्रेरक और एक उदासीन। प्रेरक मतलब जो प्रेरणा दे और उदासीन मतलब जो चुप बैठता हो, मतलब जिसके निमित्त से कार्य होने की प्रेरणा होती है। पढ़ते हैं यहां से, पृष्ठ क्रमांक निकालिए 25। देखिए प्रवचनकार, हाँ निमित्तों का वर्गीकरण भी उदासीन और प्रेरक इन दो रूपों में किया जाता है। यद्यपि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय होने से उदासीन निमित्त कहे जाते हैं, तथा जीव द्रव्य इच्छावान और क्रियावान होने से एवं पुद्गल द्रव्य क्रियावान होने से प्रेरक निमित्त कहे जाते हैं। तथापि कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है। देखिए, निमित्त दो प्रकार के कहे, एक प्रेरक निमित्त और एक उदासीन निमित्त। प्रेरक का मतलब सीधा सीधा है कि जिसको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कल निमित्त उपादान की परिभाषा याद करके आना, तो आप निमित्त उपादान की परिभाषा मेरे कहे अनुसार याद कर कर आए। आपने ताजमहल देखा तो ताजमहल को देखकर आपको इच्छा हुई कि हम ताजमहल देखकर आए। आपने किसी मूवी के संबंध में देखा, सुना, जाना कि बड़ी अच्छी मूवी आई है, तो आपको एक प्रेरणा अंदर से होती है कि हम उसको थोड़ा देखकर आए। आपके अंदर से इच्छा हुई कुछ कार्य मुझे करना है, तो आपने उस कार्य को करने के प्रति अपना पुरुषार्थ जगाया। मैं जो बात कह रहा हूं पीछे आप सबके समझ में आ रही है? प्रेरक मतलब जिसको देखकर जिसको हमें प्रेरणा उत्पन्न होती है कार्य करने की, उसको कह रहे हैं प्रेरक निमित्त। और उदासीन निमित्त मतलब वो है बस, वो क्या है? केवल है। जैसे मान लो इस कक्षा में कोई विशिष्ट व्यक्ति आकर बैठ जाए और उनको देखकर मुझे ऐसे भाव आए कि आज कुछ स्पेशल बात मुझे कहनी है, मुझे कुछ ऐसे भाव आए कि मुझे कुछ स्पेशल बात कह, और वो मैं स्पेशल बात कह रहा हूं, तो आपको भी कोई स्पेशल बात जानने में आ रही है, तो उस व्यक्ति का उपस्थित होना तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए तो उदासीन है, तुम्हें क्या लेना देना उसका, लेकिन मेरे लिए प्रेरणा है कि मैं कुछ स्पेशल कह रहा हूं। तो देखो यहां ये कह रहे हैं प्रेरक निमित्त कौन होते हैं और उदासीन निमित्त कौन होते हैं। कि कौन पूछ रहा है? तुम पूछ रहे हो ना। उदासीन मतलब जिससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, कार्य हो बस वो है, बस इतना। यहां सीधा कहा, इसको ऐसे समझना कि जो इच्छावान और क्रियावान द्रव्य हैं वो प्रेरक निमित्त होते हैं। किसे कह रहे हैं प्रेरक निमित्त? ये जो इच्छावान और क्रियावान द्रव्य होते हैं उसे कह रहे हैं प्रेरक निमित्त। और जो इच्छा और क्रिया से रहित हैं वो द्रव्य होते हैं उदासीन निमित्त। कौन? जो इच्छावान और क्रियावान, जीव की इच्छा होती है तो जीव द्रव्य कौन सा निमित्त होता है? प्रेरक निमित्त।
जीव की क्रियावती शक्ति है, क्रियाएं होती हैं, इसलिए जीव कौन सा निमित्त है? प्रेरक निमित्त। अच्छा, पुद्गल द्रव्य की इच्छा होती है क्या नहीं होती है? कैसी बात करते हो, तुम्हारे बुरे परिणाम होते हैं और पुद्गल तुम्हारे साथ आकर बनता है क्या नहीं बनता है? तो उसकी इच्छा तो होती होगी ना? इच्छा नहीं होती पुद्गल द्रव्य के? हाँ, पक्का? अरे चेतन के इच्छा होती है, उसके काय की इच्छा? चेतन है क्या? चेतन है। तो पुद्गल द्रव्य कौन सा निमित्त हुआ? अरे प्रेरक क्यों हुआ? हाँ, भले इच्छावान नहीं है लेकिन क्रियावान तो है ना। इच्छावान नहीं है लेकिन क्रियावान तो है ना। तो दो द्रव्य, इच्छावान और क्रियावान होने से जीव द्रव्य, और क्रियावती शक्ति से युक्त होने से, क्रियावान होने से पुद्गल द्रव्य, ये कौन से निमित्त हैं? प्रेरक निमित्त है। और उदासीन निमित्त जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, आप चलते हो तो धर्म द्रव्य को देखकर आपको कोई प्रेरणा होती है? आप चलते हो और धर्म द्रव्य आपको प्रेरणा देता हो, भाई चलो। अधर्म द्रव्य आपको प्रेरणा देता हो, ठहर जाओ। आकाश द्रव्य कहता हो यहीं रहो, और काल द्रव्य कहता हो परिणमन करो। आप चलते हो, धर्म द्रव्य निमित्त होता है। आप रुकते हो, अधर्म द्रव्य। आप रहते हो, आकाश द्रव्य। बोलो भाई, कुछ बोलते ही नहीं हो, क्या होता है? आप परिणमन करते हो, काल द्रव्य। तो धर्म द्रव्य की प्रेरणा से करते हो, अधर्म द्रव्य की आकाश की काल से। आप करते हो वो है। अरे कितने लोगों को तो पता भी नहीं है, कितने को पता भी नहीं है कि हमारे चलने में धर्म द्रव्य सहायक है, हमारे रुकने में अधर्म द्रव्य सहायक है, हमारे रहने में आकाश द्रव्य सहायक है, हमारे परिणमन में काल द्रव्य। कितने को पता तक नहीं है? बोलो बेटा। हाँ, तो प्रेरणा क्या है? यही प्रश्न है ना तुम्हारा? यही प्रश्न है ना? अभी उत्तर देते हैं। पहले आपको इतनी बात, एक बात क्लियर हुई सबके, जो इच्छावान और क्रियावान द्रव्य हैं वो प्रेरक निमित्त होते हैं। तो जीव और पुद्गल द्रव्य ये प्रेरक निमित्त हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य ये उदासीन निमित्त है, भूलना नहीं। अब दूसरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां लिखी थी। जैसे उदासीन निमित्त कार्योत्पत्ति में कारण नहीं है। तुम्हारे प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर इसमें सुनना। क्या? जैसे उदासीन निमित्त कार्योत्पत्ति में कारण नहीं है, मतलब उदासीन निमित्त के कारण तुम चलते नहीं हो, तुम रुकते नहीं हो, तुम रहते नहीं हो, तुम्हारे में बदलाव नहीं होता, वैसे ही कार्योत्पत्ति में प्रेरक निमित्त भी उदासीन निमित्त की तरह ही है, मतलब वह कार्य के कर्ता नहीं है। तुमने परिभाषा याद करके आए, तो तुम्हारी परिभाषा याद करने में मैं कारण नहीं हूं। तुम ताजमहल देखने गए तो तुम्हारे ताजमहल देखने जाने में ताजमहल कारण नहीं है। बहुत अच्छा भोजन बना और आप भोजन कर रहे हो और आपको मजा आ रहा है, तो उस मजे में भोजन का होना कारण नहीं है। कार्योत्पत्ति में प्रेरक निमित्त भी उदासीन निमित्त की तरह कैसा है? अकार्यकारी है, कुछ नहीं करता। क्या कहा? कुछ नहीं करता। देखो पढ़ता हूं क्या लिखा है, पीछे से पढ़ो 25 नंबर पृष्ठ से। फिर से क्या लिखा है? निमित्तों का वर्गीकरण भी उदासीन और प्रेरक इन दो रूपों में किया जाता है। यद्यपि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय होने से उदासीन निमित्त कहे जाते हैं, तथा जीव द्रव्य इच्छावान और क्रियावान होने से एवं पुद्गल द्रव्य क्रियावान होने से प्रेरक निमित्त कहे जाते हैं। तथापि कार्योत्पत्ति में, सुनना पंक्ति और याद कर लेना, कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त, यहां पे चलती है क्या? सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही हैं। हाईलाइट कर लेना यदि आपकी पुस्तक हो तो। कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त, चाहे वो प्रेरक हो चाहे वो उदासीन हो, वह कैसे हैं? उदासीन ही हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है, बड़ा सुंदर छंद है,
और इससे सर्व शंकाओं का समाधान आपको मिल जाएगा। मैं पढ़ता हूं यहां से और फिर आप उसको दोहराना। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, बोलिए। विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत। देखो क्या लिखा है, बड़ा सुंदर और सरल है और बड़ा सीखने जैसा है। हाँ क्या? अच्छा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आने वाला है, चले जाओ जाओ। ना अज्ञा विज्ञत्वम आयाति, क्या कह रहे हैं? अज्ञ को, बेटा अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता, और विज्ञ ना अज्ञत्व मृच्छति, और ना अज्ञ विज्ञ होता है। ज्ञानी को अज्ञानी नहीं किया जा सकता और अज्ञानी को ज्ञानी नहीं किया जा सकता। निमित्त मात्रम अन्यस्तु, जो अन्य वस्तु है वह मात्र निमित्त होती है। मैं आपको पढ़ाऊं और आपके समझ में आ जाए, और मैं आपको बुलाऊं और आप भूल जाओ। अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता और विज्ञ को अज्ञ नहीं किया जा सकता। किसी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, किसी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। क्या क्या कह रहे हैं? बहुत सारी बातें कहनी है इसमें आपसे, और आपके सारे शंकाओं का समाधान। विज्ञ को अज्ञ नहीं किया जा सकता, अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता। क्या लिख रहे हैं? निमित्त मात्रम अन्यस्तु, जो अन्य वस्तु है वह मात्र निमित्त है। किसकी तरह? गते धर्मास्ति कायवत, गति करने में धर्म द्रव्य की तरह। जिसे धर्म द्रव्य आपको चलाता नहीं है, ये तो आपने पढ़ लिया ना, धर्म अधर्म आकाश और काल। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, कौन बताएगा? जैसी लिखी है वैसी परिभाषा, एक शब्द भी आगे पीछे नहीं। बोलो बेटा। जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलाने में निमित्त हो, या गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन में जो निमित्त हो, उसे क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य। मुझे एक बात बताओ, धर्म द्रव्य करता क्या है? तुम चल रहे हो, परिभाषा ही कह रही है ना, स्वयं चलते हुए, स्वयं गमन करते हुए। पीछे परिभाषा क्या कह रही है? स्वयं चलते हुए, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को जो गमन करने में सहायक हो, उसे क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य। अब धर्म द्रव्य ने किया क्या है? चल तो तू रहा है, रुक तो तू रहा है। जब तेरी इच्छा है तब तू चलता है, जब तेरी इच्छा नहीं है तब तू नहीं। यदि भाई साहब धर्म द्रव्य चलाने वाला होता तो अधर्म द्रव्य भी चलता। नहीं, धर्म द्रव्य चलाने वाला होता तो आकाश और काल द्रव्य भी चलते। यदि धर्म द्रव्य चलाने वाला होता तो धर्म द्रव्य स्वयं चलता। क्या धर्म द्रव्य चलता है? अधर्म आकाश और काल द्रव्य चलते हैं। यदि धर्म द्रव्य चलाने वाला होता तो स्वयं धर्म को भी तो चलना चाहिए, लेकिन नहीं चलता। उनके करने का ऐसा आरोप आता है। क्या कहा? जैसे जीव पुद्गल खुद चलते हैं, ऐसे ही कार्य खुद से होता है। जैसे जीव पुद्गल स्वयं चलते हैं, ऐसी कार्य भी खुद से होता है। और जैसे जीव पुद्गल के चलने में धर्म द्रव्य पर आरोप आता है कि तूने चलाया, ऐसे ही जब जीव और पुद्गल द्रव्य में कोई कार्य होता है, किसी भी द्रव्य में कोई कार्य होता है, तो अन्य पर ऐसा आरोप आता है कि तूने किया। जैसे धर्म द्रव्य ने नहीं चलाया, ऐसे अन्य द्रव्य ने कार्य भी नहीं किया। क्लियर? बोलो। मैंने कक्षा ली और आपको समझ में आ गया। सुनो, धर्म द्रव्य की तरह हो। हमारे समझ में आना था तो समझ में आया, और आप पर आरोप आया कि आपने समझाया। आपने समझाया नहीं है, आपने समझाया नहीं है। विज्ञ को अज्ञ नहीं किया जा सकता, अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता। अभी आगे एक उदाहरण आने वाला है, थोड़ा सा सुनना। यदि समझाने से समझ में आता तो तीर्थंकर साक्षात भगवान आदिनाथ अपने पोते को नहीं समझा पाए थे। कौन नहीं समझा पाया था? आदिनाथ भगवान अपने पोते मारीची को नहीं समझा पाए थे।
यदि निमित्त से कार्य होता तो कितना उत्कृष्ट निमित्त था भाई साहब, छोटा मोटा निमित्त नहीं था। और किसने समझा दिया? एक मुनिराज ने समझा दिया। बोलो मुनिराज का ज्ञान बहुत विशिष्ट है या तीर्थंकर भगवान का ज्ञान बहुत विशिष्ट है? यदि निमित्त से कार्य होता तो मारीची को समझ जाना चाहिए था। यदि समझाने से काम होता तो आप सब समझ गए होते जो हम चाहते हैं। देखो एक बच्चा बहुत समझा है, दूसरा बच्चा थोड़ा सा कम समझा है। भाई साहब जितने कक्षा में बैठे हैं ना, सबने एक जैसा नहीं समझा। दो बच्चे भी ऐसे नहीं है जिनने एक जैसा समझा होगा, थोड़ा बहुत अंतर दोनों की समझ में नियम से होगा। दुनिया में एक जैसे ज्ञानधारी आपको दो व्यक्ति मिलते हैं कभी? एक विद्यालय में कितने लोग टॉप करते हैं? एक कर दे, दो कर दे, पूरी की पूरी कक्षा टॉप करती है? कभी आपने सुना है 5 बच्चे एक जैसी % वाले आए हैं? सबके 99 नंबर आए हों, किसी एक के, किसी दो के, इतने सबके क्यों नहीं आए? पढ़ाने वाले वही अध्यापक, अरे सगे भाई हो, वही माता पिता, वही दोनों को सुविधाएं दी, वही अध्यापक, वही विद्यालय, वही बस, वही कपड़े, वही खाना, वही पीना। एक के इंग्लिश में ज्यादा आ गए, एक के गणित में ज्यादा आ गए। जब दोनों के व्यवस्थाएं एक जैसी हैं तो एक इंग्लिश में होशियार क्यों और एक गणित में होशियार क्यों? इतनी बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं? कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त कैसे हैं? उदासीन ही हैं, मतलब कार्य के कर्ता नहीं है। एक बार पढ़िए छंद मिलकर सभी लोग, बोलो। अभी प्रश्न लेते हैं, पहले पढ़ दूं इसको, अर्थ पढ़ दूं। देखो जिसने नहीं सुना हो वो अर्थ देखना है इसका। अज्ञ को उपदेश आदि निमित्तों द्वारा विज्ञ नहीं किया जा सकता, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, और ना ही विज्ञ को अज्ञ ही कह सकते हैं, क्योंकि पर पदार्थ तो निमित्त मात्र हैं। जैसे कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को धर्मास्ति काय होता है। इसी को स्पष्ट करते हुए इसकी संस्कृत टीका में लिखा है, यहां यह शंका हो सकती है कि यूं तो बाह्य निमित्तों का निराकरण ही हो जाएगा। यहां कोई कहे फिर तो ऐसे बाह्य निमित्तों का तो अभाव ही हो जाएगा। इसका उत्तर दिया है, अन्य जो गुरु आदि तथा शत्रु आदि हैं वे प्रकृत कार्य के मतलब होते हुए कार्य के उत्पादन में तथा विध्वंस में सिर्फ निमित्त मात्र हैं, उनके होने का निषेध नहीं कर रहे हैं। वस्तुतः किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है, वह मात्र होता है, वह कर्ता नहीं होता। देखो मैं आपको एक उदाहरण चौभंगी बताता हूं। निमित्त उपादान चिट्ठी लिखी है पंडित बनारसी दास जी ने, वहां चौभंगी लिखी है, गुरु वक्ता ज्ञानी और शिष्य अज्ञानी। अभी ये कल पूछूंगा मैं आपसे इनका भाव क्या, आप सुन के जाना। वक्ता ज्ञानी शिष्य अज्ञानी, इसकी आवाज आ रही है, कोई बात नहीं कल से बंद करके रखना, टीवी में से आवाज आ रही है। देखो वक्ता ज्ञानी शिष्य अज्ञानी, ऐसा कहो, वक्ता ज्ञानी श्रोता अज्ञानी। एक भंगी। दूसरा पॉइंट सुनना, अभी सुनना सारे। वक्ता ज्ञानी श्रोता भी ज्ञानी। तीसरा वक्ता ज्ञानी श्रोता ज्ञानी और वक्ता ज्ञानी और श्रोता अज्ञानी। नहीं आए चारों समझ में? फिर से बोलूं, वक्ता ज्ञानी श्रोता अज्ञानी, वक्ता ज्ञानी श्रोता ज्ञानी, वक्ता अज्ञानी श्रोता अज्ञानी, वक्ता अज्ञानी और श्रोता ज्ञानी। ऐसा संभव है क्या? नहीं है। ऐसा संभव है क्या? नहीं है। इसका मतलब कार्य किसी के करने से नहीं होता, वस्तु में कार्य अपनी उपादान की योग्यता से होता है। तो बहुत होता है भाई साहब। मेरे ख्याल से अब्दुल कलाम आजाद ने ये बात कही है, बहुत सुंदर बात कही है कि कमजोर शिष्यों को बहुत अच्छे से सुनना, और इसमें बहुत लॉजिक है और 100% सत्य नहीं है, क्योंकि किसी छद्मस्त का एक कथन मात्र है, लेकिन हमारे विषय को पुष्ट करता है। एक कमजोर विद्यार्थी को एक होशियार अध्यापक जितना अच्छा नहीं पढ़ा सकता। एक कमजोर विद्यार्थी को
एक बहुत होशियार अध्यापक जितना अच्छा नहीं पढ़ा सकता, एक सामान्य अध्यापक उतना अच्छा पढ़ा लेता है। एक कॉलेज का प्रोफेसर हो ना, जिसको लेक्चर देने की आदत है, आया 1 घंटे लेक्चर दिया और चला गया, वो 6वीं 7वीं के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। वो 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकता है। उसको पढ़ाने के लिए उस लेवल का अध्यापक चाहिए, उसको पढ़ाने के लिए उस लेवल का अध्यापक चाहिए। ये इस बात को सिद्ध करते हैं सारे के सारे उदाहरण। भले निमित्त प्रेरक हो, भले निमित्त जीव और पुद्गल ही क्यों ना हो, लेकिन कार्योत्पत्ति में निमित्त कुछ नहीं करता। निमित्त कार्योत्पत्ति में कैसा है? चुप रहता है। चुप रहता है मतलब बस होता है, वह कुछ करने वाला नहीं है। बोलो बेटा। निमित्त के 2 भेद किए, उससे फायदा क्या हुआ? जो 6 द्रव्य है ना, जैसे धर्म अधर्म आकाश काल है, वह किसी भी रूप से कार्योत्पत्ति की प्रेरणा नहीं देते, लेकिन जीव और पुद्गलों को हमें निमित्त मतलब उनसे कोई ना कोई प्रेरणा के रूप में वह उपस्थित होते हैं। आगम में भी कहते हैं ज्ञानियों का उपदेश सुनना चाहिए, सत्समागम में रहना चाहिए। तो उपदेश की शैली में उन निमित्तों के अधीन कार्य होता है। व्यवहार से उन्हें कार्योत्पत्ति का कारण भी कहते हैं, इसलिए उनको अलग किया। प्रेरणा का क्या अर्थ है? प्रेरणा का बताया ना आपको, जैसे मैंने कहा बेटा तुम ये परिभाषाएं याद करके आना, मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो, लेकिन धर्म धर्म आकाश काल ऐसी प्रेरणा भी नहीं देते। धर्म नहीं कहता कि चलो, अधर्म नहीं कहता कि रुको, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ना थोड़ा खड़े हो जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा माता पिता कहते हैं थोड़ा पढ़ लिख तो लिया करो। तीर्थंकर भगवान उपदेश देते हैं कि भाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। तो ये निमित्त है प्रेरक निमित्त। हाँ, कौन सा? अब्दुल कलाम का। हाँ हाँ, साक्षी मात्र है, कोई लेना देना नहीं, बस है। जैसे जैसे अपनी कक्षा में 1-2 विद्यार्थी होंगे ना, आप तो कुछ भी पढ़ा दो, हमें कोई लेना देना, पढ़ाने में निमित्त तो हैं लेकिन कोई प्रेरणा नहीं दे रहे हमें। कार्योत्पत्ति में कार्य होगा तो वो करेंगे नहीं, वो प्रेरक निमित्त है, लेकिन वो उसने किया तो नहीं ना। किया तो किसने है? तत्समय की योग्यता ने, मिट्टी ने। ये ऐसा है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी है ना जी। तो आज अभी हमने क्या पढ़ा? निमित्त 2 प्रकार का, एक प्रेरक और एक उदासीन निमित्त। उसके पहले एक प्रश्न आया था कि जब कार्य का नियामक कारण क्षणिक उपादान है तो त्रिकालीय उपादान को क्यों चर्चा में लेते हैं? क्योंकि त्रिकालीय उपादान वह है जिसमें कार्य होने की योग्यता है। तो द्रव्य शक्ति विशेष वह त्रिकालीय उपादान कारण है जिसमें कार्य होता है। तो निमित्त 2 प्रकार का हुआ, प्रेरक और उदासीन। प्रेरक निमित्त करता है क्या? नहीं। कार्योत्पत्ति में तो वह भी उदासीन है, वह कुछ कर धर नहीं सकता, भले कुछ भी प्रेरणा करे, करता धरता नहीं। चलिए, और कुछ विराम ले। क्या? अज्ञानी और ज्ञानी। चलिए एक साथ बोलिए।